आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। इसके पहले की वीडियो मैंने क्लास 12 का 2019 और 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चन पेपर में बात करेंगे। जैसे कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये क्वेश्चन पेपर 2 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा नस्र का और दूसरा हिस्सा शायरी का। तो इसमें 2 किताबों से सवाल पूछे जाते हैं, अदबी सिपारे और अदब पारे। इनमें से जो भी किताब आपके यहाँ पढ़ाई जाती है आप उसी का सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ़ एक इक़्तिबास की तशरीह सियाग व सबाक के साथ कीजिए। यानी कि अगर आपने अदबी सिपारे से पढ़ा है तो आप अलिफ बे करके जो इक़्तिबास दिए हैं उसमें से किसी एक की तशरीह आपको करना है, और अगर आपने अदब पारे से पढ़ा है तो जो अलिफ बे करके 2 इक़्तिबास दिए हैं उसमें से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह आपको करना है। दूसरा सवाल है मंदरजा झेल है इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। यानी कि आपको इस इबारत को पढ़ना है और इसको अपने अल्फाज में लिख देना है। इसमें आपको सियाग व सबाक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जिस तरह से इंग्लिश में एक अनसीन पैसेज आता है उसी तरह से ये है। तीसरा सवाल है अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशार की तशरीह कीजिए। यानी कि इसमें अदबी सिपारे और अदब पारे का जो गज़ल का हिस्सा है उससे सवाल पूछा जाता है। अगर अपने अदबी सिपारे से पढ़ा है तो उसमें से 10 अशार दिए होते हैं जिसमें से आपको 5 की तशरीह करनी है, और अगर आपने अदब पारे से पढ़ा है तो उसमें जो 10 अशार दिए हैं उसमें से सिर्फ आपको 5 की तशरीह करना है। चौथा सवाल आपकी किताब में जो मसनवी, मरसिया, कसीदा और नज़्म का हिस्सा होता है उससे सवाल पूछा जाता है। तो इसमें आपको अगर आपने अदबी सिपारे से पढ़ा है तो अलिफ बे करके 2 बंद दिए जाते हैं। इसमें से किसी एक बंद की तशरीह आपको ज़रूरी हवालों के साथ करनी होती है, और अगर आपने अदब पारे से पढ़ा है तो उसमें भी अलिफ बे करके 2 बंद दिए जाते हैं, उसकी तशरीह भी आपको ज़रूरी हवालों के साथ करनी होती है। पांचवा सवाल है दर्ज झेल इसनाफ़ अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए। यानी कि इसमें कसीदा, मरसिया, इंशाइया, मुख्तसर अफसाना, नावल और नज़्म, इसमें से किसी एक पर आपको एक नोट लिखना है। इसके ताल्लुक़ से वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। छठा है मंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात और ख़ुसूसियात पर रोशनी डालिए। इसमें शायरों और जो नस्र निगार हैं उनकी हालात ज़िंदगी लिखते हुए आपको उनके कलाम की ख़ुसूसियात भी बयान करनी है। इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, राशिदुल खैरी, आल अहमद सुरूर, मीर अनीस, गालिब और मोहसिन काकोरी, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। सवाल नंबर 7 है मंदरजा झेल में से किसी 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए। यानी इसमें तलमी, तशबीह, हुस्न तालील, मुबालगा, ये 4 दिए हैं आपको। इसमें से किसी 2 की आपको तारीफ़ लिखनी है और इसकी मिसालें भी पेश करनी हैं। इसके ताल्लुक़ से वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 है मुंदरजा झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। यानी कि मारूजी सवाल हैं जिसकी तादाद 10 है। पहला सवाल है मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था? तो मिर्ज़ा नौशाह गालिब का लक़ब था। सवाल नंबर 2 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का तख़ल्लुस क्या था? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का तख़ल्लुस सौदा था। सवाल नंबर 3 है उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ कौन सी है? तो ये गज़ल है। सवाल नंबर 4 है दर्ज झेल में से मोमिन का हम असर कौन था? तो ये है ज़ौक़। पांचवा सवाल है गोदान का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये प्रेमचंद का नावल है। छठा सवाल है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। सातवां सवाल है मीर तकी मीर किस शहर में दफन है? तो मीर तकी मीर लखनऊ में दफन है। इनकी वफ़ात 1810 में हुई थी और इनकी पैदाइश आगरा में हुई। आठवां सवाल है किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया है? तो गालिब ने अपने खतूत को मुरासले से मुकालमा बना दिया है। नौवां सवाल है दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। तो इसमें तीसरे नंबर का जो कायदा है वो सही है।
10वां सवाल है शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, तो इसे जोश को कहा जाता है। 8वें सवाल का अगला हिस्सा मुहावरे का है। इसमें आपको 10 मुहावरे दिए गए हैं, जिसमें से 5 आपको करना है। पहला मुहावरा है आसमान से बातें करना, दूसरा है शेखी भगाना, तीसरा है आपे से बाहर होना, चौथा है मुंह मोड़ना, पांचवा है बाग बाग होना, छठा है भांडा फोड़ना, सातवां है बात का बतंगड़ बनाना, आठवां है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, नौवां है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और 10वां है बेपर की उड़ाना। इसमें सिर्फ 5 को ही आपको करना है। 9वां सवाल है उन्वानात झेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए। पहला है बाबाए कौम महात्मा गांधी, दूसरा है किसी तारीखी मकाम की सैर, तीसरा है तालीम निस्वां, चौथा है पानी की हिफाजत और पांचवा है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इनमें से किसी एक पर आपको मजमून लिखना है। इसके पहले के वीडियो में 2022 का पेपर था, उसमें एक मारूजी सवाल गलत हो गया था। उसका सही जवाब है सबसे पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। उम्मीद है 2020 का पेपर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में 2021 के पेपर के साथ।